दोस्तों, यदि कोई व्यक्ति आपसे पूछे कि दुनिया में अब तक जितने लोग हुए हैं उनमें सबसे ज़्यादा तेज़ दिमाग का व्यक्ति कौन सा था, तो निसंदेह आपकी जुबान पे एक ही नाम आएगा, अल्बर्ट आइंस्टाइन का। दोस्तों, दुनिया के सबसे बड़े वैज्ञानिकों में इनका नाम आता है और ये इतने ही बड़े दार्शनिक भी थे जिन्हें 1921 के अंदर फिजिक्स के नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जैसी थ्योरीज देने वाले अल्बर्ट आइंस्टाइन एक बहुत शानदार दिमाग के मालिक थे। उनका दिमाग इतना शार्प कैसे था? उनकी आदतों की वजह से। दोस्तों, आज हम जानेंगे वो 3 आदतें जिन्होंने अल्बर्ट आइंस्टाइन को आइंस्टाइन जैसा बड़ा महान वैज्ञानिक बना दिया। एक फुल टाइम क्लर्की करने वाला आदमी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जैसी खोज कर देता है। दोस्तों, ये संभव हुआ इन्हीं 3 आदतों से। आइए जानते हैं कौन सी हैं ये 3 आदतें। पहली आदत, आइंस्टाइन वाज वेरी क्यूरियस। जी हाँ दोस्तों, क्यूरियोसिटी यानी जिज्ञासा एक ऐसी आदत है जो आपको और दूसरे लोगों से अलग कर सकती है। महात्मा बुद्ध भी अपनी इसी आदत की वजह से महात्मा बुद्ध बन पाए थे, क्योंकि जब हम चीज़ों पे प्रश्न लगाना शुरू कर देते हैं और जब हम चीज़ों को जानने के लिए इतने जिज्ञासु और इतने उत्सुक हो जाते हैं और उसके लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, तब हमें जिज्ञासु होना कहा जाता है, तब हमें क्यूरियस होना कहा जाता है। दोस्तों, जब आपकी कल्पना शक्ति उड़ान भरने लगती है, उसको पंख लग जाते हैं, तब यूनिवर्स आपके आगे अपना दिल, अपना दिमाग खोल के रख देता है। और ये तभी होता है जब आपकी आवाज़ में तड़प हो, पुकार हो। जी हाँ दोस्तों, जब आपकी क्यूरियोसिटी इतनी ज़्यादा हो जाती है, आपकी कल्पना शक्ति उस कॉस्मिक विजडम के साथ मिल जाती है, तो आपका ये छोटा सा दिमाग उस ब्रह्मांडीय दिमाग के साथ मिल जाता है और वो सारी शक्तियाँ अपने राज आपके सामने खोलना शुरू कर देती हैं। इसे ही जिज्ञासु होना कहा जाता है। तो आइंस्टाइन इसी लेवल के जागरूक इंसान थे, इतने ज़्यादा क्यूरियस थे चीज़ों को जानने के लिए कि उनके पीछे क्या विज्ञान काम करता है। वो दिन रात लगे रहते थे। दोस्तों, अपनी क्लर्की से टाइम निकाल कर वो सोचते रहते थे, वो चिंतन करते रहते थे, मनन करते रहते थे और इसी क्यूरियसनेस की वजह से वो एक महान साइंटिस्ट बन पाए। दूसरी आदत, अंडरस्टैंड वैल्यू ऑफ आइसोलेशन। जी हाँ दोस्तों, अकेले में रहने की आदत एक ऐसी आदत है जो आपको भीड़ से अलग खड़ा कर सकती है। आइंस्टाइन के अंदर ये आदत भरपूर मात्रा में थी। दोस्तों, जब भी उन्हें समय मिलता था वो अकेले शहर पे निकल जाते, अपने साथ समय बिताते, वायलिन बजाने लगते या फिर एक नाव को लेकर नदी में निकल जाते और घंटों अकेले बैठकर सोचते रहते, आकाश को ताकते रहते और उस ब्रह्मांडीय एनर्जी के साथ अपना सामंजस्य स्थापित करते रहते। दोस्तों, इसी आदत की वजह से उनकी कल्पना शक्ति, उनकी इमेजिनेशन इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि वो E=mc² जैसा फॉर्मूला दे सके, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की खोज कर सके। जी हाँ दोस्तों, इसी अलग रहने की आदत ने, इसी मेडिटेटिवनेस की आदत ने उन्हें एक महान वैज्ञानिक बना दिया। दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कुछ अलग करना, कुछ बड़ा करना, तो आपको भी अपने साथ रहना आना चाहिए। आपको भी सीखना होगा कि आप अकेले में समय कैसे बिताएं, आपको भी अपने साथ समय बिताना होगा, आपको भी ध्यान लगाना होगा, आपको भी मेडिटेशन करना होगा। तीसरी आदत, आइंस्टाइन वाज एन अमेजिंग राइटर। जी हाँ दोस्तों, बहुत कम लोग जानते हैं कि आइंस्टाइन एक शानदार लेखक भी थे। उन्होंने 600 से ज़्यादा ऐसे और पोइम्स लिखे हैं। दोस्तों, जब चीज़ों को आप निहारते हैं, अपनी कल्पना शक्ति को बढ़ाते हैं और उस सारी चीज़ों को कागज़ पर उतारना शुरू कर देते हैं, तो आपका दिमाग और ज़्यादा तेज़ी से काम करता है, क्योंकि जो आपने सोचा है, जो आपने पढ़ा है, यदि आप उसे लिखने लग जाएंगे तो आपकी नॉलेज, आपका ज्ञान परमानेंट मेमोरी में चला जाएगा और बहुत सारे ऐसे प्रश्न वापस आने लगेंगे जिनका उत्तर खोजने के लिए फिर आप अपनी कल्पना शक्ति का सहारा लोगे, अपने अनुभव का सहारा लोगे और ये कल्पना शक्ति और अनुभव मिलकर आपके दिमाग को बहुत तेज कर देता है। तो दोस्तों, यदि आप अपनी स्किल बढ़ाना चाहते हैं, अपना ज्ञान बढ़ाना चाहते हैं, अपनी नॉलेज बढ़ाना चाहते हैं, अपनी इमेजिनेशन, कल्पना बढ़ाना चाहते हैं, तो लिखने की आदत डालिए। चाहे आप डायरी लिखिए, चाहे आप ऐसे लिखिए, चाहे आप पोइम लिखिए, चाहे आप घटनाओं को लिखिए, कुछ भी लिखिए, लेकिन आप लिखने की आदत अवश्य डालिए। तो दोस्तों, ये थी वो 3 शानदार आदतें, क्यूरियस होना, आइसोलेशन में रहना और लिखना, जिन्होंने आइंस्टाइन जैसा दिमाग पैदा किया, जिन्होंने आइंस्टाइन जैसा दार्शनिक और वैज्ञानिक दिया। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि आपको लगता है ये और लोगों की भी हेल्प कर सकता है एक महान वैज्ञानिक, दार्शनिक, चिंतक बनने में, तो इसे शेयर अवश्य करें।